हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा कि शुगर को जड़ से ख़त्म करें, तो गाइस हम आज बात करेंगे शुगर के बारे में, डायबिटिक के बारे में, मधुमेह के बारे में। तो अभी के दौर पे देखेंगे गाइस, इंडिया में तो 100 से घर में तो 80 लोगों को शुगर मिल ही जाएगा। 80 घर में शुगर के पेशेंट हैं। तो चलिए हम बात करते हैं शुगर के बारे में। तो शुगर होता क्या है? तो दरअसल अगर आप नेचुरली देखा जाए तो आप 100 पेशेंट को लाएंगे तो 100 के शरीर में नेचुरली शुगर होता ही है। तो होता क्या है, एक लेवल होता है, सबके शरीर में एक लेवल होता है। अगर जैसे 70 से रैंडम है, आपका जैसा भी खाना खाया आपने चेक कराया, कुछ भी खाया चेक कराया, तो उसका एक लेवल होता है। जैसे 70 से कहीं में 140, कहीं में 145, 135, ऐसे नॉर्मल एक रेंज होता है। ठीक है, भूखा पेट हो आप तो 70 से 110, 120 ऐसे तक एक रेंज होता है। ठीक है, या फिर जैसे खाना खाया, खाना खाने के बाद पीपी देखते हैं, जैसे शुगर वाले का पीपी देखते हैं, कितना आपने खाना खाया और कितना आपका ब्रेक डाउन हुआ, इन कार्बोहाइड्रेट कितना ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, ग्लूकोज कितना यूटिलाइज हुआ। ठीक है, तो उस हिसाब से हम देखते हैं, चेक करते हैं। तो गाइस अभी हम बात करेंगे कि जो मार्केट में अभी एक अफवाह फैलती है कि शुगर को जड़ से ख़त्म कर ले। ठीक है, आपने यूट्यूब वगैरह में देखा होगा कि फलना मेडिसिन ले ले, शुगर को जड़ से ख़त्म कर ले। ठीक है, तो ये बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारे एड मैंने काफ़ी देखा है कि दिखाते हैं यूट्यूब में या फलना ठिकाने में कि शुगर को एकदम बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म कर ले। तो गाइस मैं इसकी सारी सच्चाई बताऊँगा आपको कि क्या जड़ से ख़त्म होती है, नहीं होती है, इनका इलाज रामबाण इलाज है क्या। तो पहली बात करते हैं कि हम शुगर होता है क्या है। गाइस तो नॉर्मली इंसान में शुगर होती है, जो लेवल होता है 70 से 140 का होता है। हमारे में हो या आप में हो या कोई से भी नॉर्मल व्यक्ति को ला ले तो वो 70 से 140 का एक लेवल होता है। ये सबके अंदर में पाई जाती है शुगर। ठीक है, शुगर क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं जैसे चावल हो गया, रोटी हो गया या कोई भी मीठी चीज़ हो, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट हो जाके ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में। ठीक है, शरीर में, हमारे शरीर में होता है। और ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज को कौन ब्रेक डाउन करता है? उनको ब्रेक डाउन करता है, यूटिलाइज करता है जो इंसुलिन होता है हमारे शरीर में। इंसुलिन नाम का एक हार्मोन्स होता है जो कि पेनक्रियाटिक बनाती है, पेनक्रियाज बनाती है। पेनक्रियाज कहाँ पे होता है? हमारे शरीर में होता है, अंदर होता है। ठीक है, ओके, पार्ट्स, बॉडी ऑफ पार्ट्स है वो। ठीक है, वो हार्मोन्स बनाती है, ताकि आपका जो ग्लूकोज वो अच्छे से यूटिलाइज हो जाए, वो ब्रेक डाउन हो जाए। ठीक है, लेकिन जब आपका पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज में कोई दिक्कत आ जाती है, भाई बहुत सारी दिक्कत है, कहीं भी दिक्कत आ जाती है, या तो फिर इन्फेक्शन हो या कुछ भी हो, बहुत सारी चीज़ें होती है, उनकी वजह से कुछ ना कुछ हो जाती है, जिससे आपका जो पेनक्रियाज है इंसुलिन को कम बनाती है, कम रिलीज़ करती है। उससे क्या होता है कि जो आपको खाना, तो आप डेली उतना ही खा रहे हो जितना आप कल खा रहे हो, उतना आज भी खा रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने कल थोड़ा ज़्यादा खा लिया, कम खा लिया, ऐसा हाँ थोड़ा बहुत होता है, लेकिन खाना बंद तो नहीं कर दिया। आप खा रहे हो, चावल भी खा रहे हो, रोटी भी खा रहे हो, सब्जी भी खा रहे हो, दाल भी खा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें खा रहे हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफ़ी है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट आपने खाया, शरीर तो आपका कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेगा, उसमें ग्लूकोज जाके इकट्ठा होगा। अगर कोई भी चीज़ अगर जाके इकट्ठा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इकट्ठा तो भर के वो तो बाहर आएगा ही आएगा, वो भर के बाहर आएगा। अगर यूज़ नहीं होगा तो मान के चलो एक घर है, घर में आप पानी भर रहे हो, पानी भर के अगर यूज़ नहीं कर रहे तो घर तो भर के बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे है, आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज का यूटिलाइज नहीं हो तो फिर उभर के आएगा ही आएगा। उससे क्या होता है, ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ा, आपको चक्कर आना लग जाता है, आँख में धुंधलापन हो जाता है, वीकनेस आ जाती है। ठीक है, जब आपको हद से ज़्यादा हो जाती है तो आपका क्या होता है, जो फैट लिपिड्स फैट होता है आपका ब्रेक डाउन होने स्टार्ट हो जाता है। फैट एंड प्रोटीन जो होता है ब्रेक डाउन स्टार्ट होने जाता है, जो कि यूरिन से भी पास होना स्टार्ट हो जाता है। आप देखोगे शुगर वाले पेशेंट का यूरिन चेक करोगे, यूरिन में भी आपको प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन के जा रहे हैं उसमें। तो उससे क्या होता है, वीकनेस आने लगता है पेशेंट को, सर में चक्कर आने लगती है, आँख में धुंधलापन आते हैं, उससे वीकनेस आ जाती है। ठीक है, तो आपने इतना तो समझ लिया कि आपको इंसुलिन क्या है और ब्रेक डाउन कैसे होती है। ठीक है, और जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होती है कैसी होती है। ठीक है गाइस, तो इस वजह से आपको जो शुगर का लेवल है, अगर इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं करे तो शुगर का लेवल बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, जब हद से ज़्यादा कार्ब ये हो रहा है, शुगर बढ़ जाता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे नॉर्मली आप देखा जाए तो शुगर किसी को 200 है, किसी को 180 है या किसी को 170 है, तो उनको हम क्या करते हैं, एक मेडिसिन देते हैं, टेबलेट देते हैं, मेटाफॉर्मिन के नाम से देते हैं। ठीक है, 500 वाला या 1000 वाला हम देते हैं। पहले नॉर्मल अगर जैसे कम शुगर है, जिसको कम लेवल का है, 160 170 रहता है, तो उसको मेटाफॉर्मिन दे देते हैं। अगर ज़्यादा हो गया तो 1000 वाला दे देते हैं। ठीक है, लेकिन जब 350 400 500 पहुँच जाती तब क्या करते हैं, तब एक आइडिया यूज़ आता है उनमें, इंसुलिन।
ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करवाने वाली इंसुलिन आती है जो बाहर से हम लेते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल वाला, ठीक है। तो इंसुलिन को क्या करते हैं, हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पेनक्रियाज बनाती थी उसको हम बाहर से इंजेक्ट करते हैं ताकि वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर सके। तो गाइस हम एक यूनिट आती है 40 इंटरनेशनल यूनिट पर ml के हिसाब से, और एक आती है लेंटस में, जो कि ये लेंटस है, ठीक है, ये लेंटस है, ये 100 इंटरनेशनल यूनिट पर ml के हिसाब से आती है। ये हम तब लगाते हैं जब ग्लूकोज अनकंट्रोल्ड हो, 400 500 350 के ऊपर हो, तब जाके हम लगाते हैं, कंट्रोल नहीं हो तब जाके ये वाला लगाते हैं, ठीक है। अन्यथा हम तो पहले उसको मेडिसिन से ठीक करने का कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये लोग अफवाह में फंस जाते हैं कि जड़ से कंट्रोल हो जाएगा, जड़ से ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ही ख़त्म हो, तो ये ख़त्म होने वाला चीज़ है ही नहीं गाइस। बिल्कुल ये सोच ले कि कोई अगर आपको बता रहा है कि हम जड़ से ख़त्म कर दे तो वो आपको गुमराह कर रहा है। एक चीज़ बताइए कि ये हमारी एक घाव तो नहीं है जो हम मेडिसिन लिया और मेडिसिन लिया घाव ख़त्म हो गया, कट तो नहीं कि निशान ख़त्म हो जाएगा, बुखार तो नहीं ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ऐसी सर्दी तो नहीं ख़त्म हो, जुकाम तो नहीं ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ है नहीं कि ख़त्म हो जाए। ये हमारे शरीर में परमानेंट हमेशा जब हम मर जाएंगे तब भी रहेगा ये शुगर, ठीक है। हाँ, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, एक लेवल तक ला सकते हैं। लेकिन आप जो कहोगे कि फिर हाँ हम जमाना जो पहले जैसा था वैसा हो जाए, नहीं, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपको अच्छी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, अच्छा खान पीन, आपको खान पीन में परहेज देना पड़ेगा, जिसमें जिस भी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है तो आपको वो डाइट नहीं लेना पड़ेगा, उस डाइट से आपको बचना पड़ेगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, तनाव नहीं लेना पड़ेगा, खान पीन आपको सही रखना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे सब्जियां वगैरह हैं जिसमें कड़वापन ज़्यादा है वो ले, करेला वगैरह हो गया, या फिर हरी सब्जियां हैं वो चीज़ ज़्यादा लेना पड़ेगी। लेकिन आपको मीठा से दूर रहना पड़ेगा, चावल वगैरह सब, चावल में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, इन सब चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। तनाव तो लेना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। शुगर को पेशेंट को मैंने एक चीज़ देखा है कि जब भी तनाव लेते हैं उनका शुगर बढ़ जाता है, तो तनाव से भी शुगर बढ़ता है, ठीक है। लोग अगर आपको अफवाह में रख रहे हैं, आपको पैसे लूटने के चक्कर में कि हाँ मैं फलना जगह से दवा ला के दे दूंगा तो फिर शुगर जड़ से ख़त्म हो जाएगा, या फिर फलना डॉक्टर के पास भेज दूँ तो शुगर जड़ से ख़त्म हो जाए, तो ये चीज़ जान लो गाइस कि ये एक धोखा है, वो धोखे में रखेंगे, ये चीज़ नहीं होता है, कभी भी शुगर जड़ से ख़त्म नहीं होता है। ये चीज़ आपको कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, एक लेवल में ला सकता है, लेकिन जड़ से शुगर ख़त्म नहीं हो सकता है, ठीक है गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ थोड़ा भी परसेंट जानकारी मिली होगी या फिर लगेगा हाँ इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर जरूर करें ताकि आगे तक ये वीडियो पहुंच सके। अगर आपको शुगर हो या कोई भी बीमारियों से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, या कोई भी पूछना हो, या कोई कॉलेज के बारे में या किसी चीज़ के बारे में भी पूछना हो, तो मेरे को कमेंट्स करें। हॉस्पिटल से रिलेटेड जितना भी चीज़ है या जॉब से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो आप मेरे को कमेंट्स करें, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।